Exercise 9.2, first question will be starting. So let's do it. There are two cuboidal boxes as shown in the figure. Which box requires the lesser amount of materials to make? को find करना है which box requires the lesser amount of material to make. मतलब हम जब बॉक्स बनाते हैं, अगर आपको मैं बोलूँ आप एक क्यूब बनाओ, तो आप क्या उसमें फाइंड करेंगे? उसका ऊपर का एरिया फाइंड करेंगे, अंदर का वॉल्यूम? ऑब्वियसली अगर आप पेपर से बनाते हो तो कितने पेपर की जरूरत पड़ेगी, तो आपको क्या फाइंड करना है यहाँ पे? सरफेस एरिया। जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा उसको बनाने में मटेरियल ज्यादा लगता है, जिसका सरफेस एरिया कम होगा उस बॉक्स को बनाने में कम मटेरियल लगता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे क्या डायमेंशंस दिए हैं। हम फर्स्ट बॉक्स को देखते हैं तो हमें डायमेंशंस दिए 50 बाय 40 बाय 60। दैट मीन्स ये हाइट है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। पहले शो करो लेंथ ब्रेथ हाइट क्या है। सो यहाँ पे हम शो करते हैं लेंथ, ये लेंथ है 60 सेंटीमीटर, ये ब्रेथ है 40 सेंटीमीटर और ये है हाइट इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे आप देख सकते हैं हम कि जो डायमेंशंस दिए हैं इट इज दीज आर डायमेंशंस ऑफ अ क्यूबॉइड। क्यूब के नहीं है, क्यों? क्योंकि क्यूब के तो सारे डायमेंशन सेम होते हैं, यहाँ पे अलग अलग है, तो ये है क्यूबॉइड। तो हमें सरफेस एरिया किसका फाइंड करना है यहाँ पे? क्यूबॉइड का। सो वी विल पुट द फॉर्मूला ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। टोटल सरफेस area of a cuboid is equal to 2 length into breadth plus breadth into height plus length into height और height into length। ठीक है, अब इन सब चीजों को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। 2 लेंथ इंटू ब्रेथ क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ 60 इंटू 40, 60 मल्टीप्लाई बाय 40 प्लस ब्रेथ इंटू हाइट 50 मल्टीप्लाई बाय 40 प्लस लेंथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट 60 मल्टीप्लाई बाय 50, 60 मल्टीप्लाई बाय 50। इसको हम सॉल्व करेंगे इज इक्वल टू 2, 6 4s are 24 and 2 zeros plus 5 4s are 20 and 2 zeros plus 6 5s are 30 and 2 zeros। ठीक है, अब इसको let us add all these। first 2 मल्टीप्लाई बाय ये जो 0 0 है लास्ट 2 zeros को ऐड करेंगे, उसको लिखेंगे 0 0 प्लस ये 0 प्लस 0 प्लस 4 विल गिव यू 4, देन 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 7, 7 इज इक्वल टू 0 0, 2 4s are 8, 2 7s are 14 एंड दिस इज सरफेस एरिया। सो आंसर आएगा मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, so this is the area, this is the surface area, मतलब इतना मटेरियल हमें चाहिए पड़ेगा टू मेक दिस क्यूबॉइड। अब नेक्स्ट बॉक्स देखते हैं हम, इसकी डायमेंशंस चेक करेंगे। डायमेंशंस है 50 बाय 50 बाय 50, तो हम इजीली वी कैन मेक आउट दैट दिस इज नॉट अ क्यूबॉइड, दिस इज अ क्यूब, बिकॉज इन अ क्यूब ऑल द डायमेंशंस आर सेम। ठीक है, तो साइड इंटू साइड, तो यहाँ पे साइड है 50 सेंटीमीटर, साइड 50 सेंटीमीटर and side is equal to 50 centimeters. So total surface area of a cube, total surface area of a cube is equal to कितने sides है? 6 मल्टीप्लाई बाय s मल्टीप्लाई बाय s और s स्क्वायर, कुछ भी आप ले सकते हैं। ठीक है, सो 6 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 50, सॉरी 50 multiplied by 50 is equal to 6 multiplied by 5 5s are 25 and 2 zeros is equal to 0 0, 6 5s are 30, 0 3 carried forward, 6 is 12, 13 14 15, 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है, ये 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। सो आप यू कैन मेंशन बॉक्स नंबर 1 और बॉक्स नंबर ए कुछ भी लिखते हैं। सो विच बॉक्स रिक्वायर्स लेसर ऑफ मटेरियल टू मेक, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं बॉक्स ए रिक्वायर्स lesser amount of material to make,
ठीक है students, so here we have finished first question of exercise 9.2. Let us start the second one. Let's do it. Okay students, now we'll be moving on to second question. A suitcase with measures 80 centimeter, 48 centimeter by 24 centimeter is to be covered with a tarpaulin cloth. How many meters of tarpaulin of width 96 centimeter is required to cover 100 such suitcases? तो यहाँ पे ये एक सूटकेस दिया हुआ है, उसकी ब्रेथ 80 सेंटीमीटर, लेंथ 80 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 48 सेंटीमीटर है और हाइट 24 सेंटीमीटर है। अब ये जो सूटकेस है इसके ऊपर एक कपड़े का कवर लगाया है, ऑल द 6 फेसेस को कवर किया है, मतलब ये जो साइड के 4 फेसेस है और ऊपर का एक फेस, नीचे का फेस एक फेस, ऑल 6 फेस, मतलब टोटल सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है नंबर 1। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप इसमें 4 स्टेप्स होंगे स्टूडेंट्स। पहले तो टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे एक सूटकेस का, फिर 100 सूटकेसेस का फाइंड करेंगे क्योंकि 100 सूटकेसेस को हमें कवर करना है, सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप है कितना क्लॉथ रिक्वायर्ड है। ठीक है, अभी क्लॉथ ये लोग क्या बोल रहे हैं, हाउ मच मीटर्स ऑफ टार्पलिन ऑफ विथ 96 सेंटीमीटर। अब इसके ऊपर जैसे भी हमें कुछ चीज बनानी होती है तो हम जब कपड़ा परचेस करने जाते हैं तो वो रोल्स में रखा होता है, जैसे एक बड़ा सा रोल होगा उसमें रोल करके रखा है, तो ये जो रोल किया हुआ जो कपड़ा है उसकी लेंथ हमें नहीं पता है, लेकिन विथ ये जो ब्रेथ है ये दी गई है 96 सेंटीमीटर, 96 सेंटीमीटर। तो हम इसको यूज करके इसकी लेंथ फाइंड करनी है कि लेंथ क्या है, इसकी कितनी लेंथ होगी। तो वो हम पहले एरिया फाइंड करेंगे, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, उसको यूज करके हम इसकी लेंथ भी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, ये हुआ थर्ड स्टेप। फर्स्ट स्टेप एरिया ऑफ 1 सूटकेस, देन टोटल सरफेस एरिया ऑफ 100 सूटकेसेस, देन लेंथ ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड। उसके बाद हमें ये दिया गया है हाउ मच मीटर्स ऑफ क्लॉथ इज रिक्वायर्ड। तो हमारा जो आंसर आएगा उसको मीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि सारे यूनिट्स यहाँ पे सेंटीमीटर्स में है। सो 4 स्टेप्स। ठीक है, फर्स्ट स्टेप लेट अस फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया is equal to 2 into length into breadth plus breadth into height, breadth into height plus length into height। ठीक है, सो यहाँ पे करेंगे 2, लेंथ into breadth is 80 into 48, 80 into 48 plus breadth into height that is 48 into 24, 48 into 24 plus length into height that is 80 into 24। ठीक है, let us do it। 2 0 8 8 is 64, 6 8 4 is 32, 3 8 4 0 plus 48 into 24, 4 8 is 32, 3 4 4 16 17 18 19, 0 2 8 is 16 6 1 2 4 is 8 and 1 9 plus 2 15 5 1 9 10 11 1 1 5 2 1 1 5 2 plus 0 8 4s are 32 3 8 2s are 16 17 18 19। so 0 2 0 2 2 plus 5 plus 4 5 6 7 8 9 10 11 1 1 carried forward 9 plus 1 10, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 9s are 18, 8 1 carried forward, 2 6 are 12 and 1 13, 13,824 centimeter square is total surface area of 1 suitcase. Now total surface area of 100 such suitcases is equal to, simply we'll multiply this by 100, that is 132,824 multiplied by 100 is equal to 1382400. Okay students, now this is the area of
100 सूटकेसेस। सो नाउ हमें जो कपड़ा चाहिए वो कितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, ठीक है। सो इसका मतलब इसका जो टोटल एरिया होना चाहिए वो इतना होना चाहिए, ठीक है। सो एरिया अगर मैं बोलूं जो हमें चाहिए वो इतना होना चाहिए 1382400, ठीक है। सो इसके एरिया में लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, जब भी हम एरिया फाइंड करते हैं तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ये ब्रेथ दिया गया है, लेंथ नहीं दिया गया है, तो ये इंफॉर्मेशन से हम इसकी लेंथ फाइंड करेंगे, ठीक है। सो एरिया ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड ऑफ इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया तो हमें मिला है, ये हमारा एरिया है, इतना कपड़ा हमें चाहिए, दैट इज 1382400 मल्टी इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, क्या है ये 96, ठीक है। सो हमें लेंथ फाइंड करना है तो 96 को इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है। सो 1382400 डिवाइडेड बाय 96 इज इक्वल टू लेंथ। तो चलिए डिवीजन कर लेते हैं रफ में। पहले कट करके देख लेते हैं। 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 0 0 अगेन डिविजिबल बाय 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 0 0, ठीक है। So again it will go by 12, 2 12 ज़ा 24, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2, 8 ज़ा 16, अब again 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10, 2 9 ज़ा 18, 0 0. Here we will divide 86400 by 6. 8, so 6 1 ज़ा 6, 7 8 26, 6 4 ज़ा 24, अगेन 2 4 नीचे आया, 6 4 ज़ा 24, 0, ये जो दो जीरोस है वो भी यहाँ पे ऐड कर देंगे। सो हमें जो लेंथ मिला है वो क्या है 14,400। सो लेंथ इज इक्वल टू, therefore length is equal to 14,400 सेंटीमीटर। यहाँ पे स्टूडेंट सेंटीमीटर्स आएगा क्योंकि यहाँ पे जो एरिया हमने लिया था वो सेंटीमीटर स्क्वायर था, ये सेंटीमीटर स्क्वायर था, तो यहाँ पे भी सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। और ये 96 सेंटीमीटर है, नीचे भी 96 सेंटीमीटर, तो ये 1 सेंटीमीटर चला जाएगा, सिर्फ सेंटीमीटर बचेगा, तो आंसर में भी सिर्फ 1 सेंटीमीटर बचेगा। द लास्ट स्टेप एंड द फोर्थ स्टेप हमें सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। लेट अस डू इट नाउ। We will convert this length is equal to 14400 सेंटीमीटर्स को मीटर स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये जैसे मीटर्स है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स, ठीक है। ये मैंने पहले भी सिखाया, व्हेन वी आर कन्वर्टिंग सेंटीमीटर्स टू मीटर्स, वी आर कन्वर्टिंग अ स्मॉलर यूनिट टू बिगर यूनिट, वी विल गो अप एंड सो वी विल डिवाइड एंड वी विल डिवाइड इट बाय 100, ठीक है। सो 14400 डिवाइडेड बाय 100, तो 0 zeros गया, is equal to 144 meters. Okay, so this is what is our length, ठीक है, length of the cloth required. So here we have finished question number 2 of exercise 9.2. Let us start the next question.